कभी नहीं सोचा था कि मैं एक हफ्ता भी रहूंगी। पता है मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। उनको ऐसा लगता है उनके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। वो सामने भी आएगा तो मैं बोल सकती हूँ। एज अ फ्रेंड मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। इतना ट्रिगर हो गए थे कि एकदम से वो चिल्लाने और रोने लग गए थे। कोई दूसरा क्यों तुम्हारा चश्मा पहनेगा, कोई दूसरा तुम्हारा शर्ट क्यों पहनेगा, अगर पहनेगा तो कैंची से काट देंगे। कहीं ना कहीं वो खेल भी रहा है फरहाना के साथ। मुझे उसका शर्माना देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको छेड़। अगर कोई मेरा दुश्मन है जिससे मेरा पट नहीं रहा है, उससे उसको इतनी बात करने की जरूरत क्या? दोस्ती निभाने को अगर चमची का टैग मिल जाता है तो ये तो बहुत ही मतलब सैड बात है। एक अमीर दोस्त अगर किसी का सेवा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बिग बॉस के घर से बाहर आकर, घर वालों का दिल जीतकर और किचन की दूसरी क्वीन बनकर काफ़ी एंटरटेन किया है। रोलर कोस्टर वाली राइड रही, दोस्ती भी निभाई, लेकिन जब घर से बाहर निकली तो बेहद ही इमोशनल हो गई। तो आइए आज जानते हैं नीलम गिरी से कि कैसा रहा उनका बिग बॉस का ये सफ़र और कितना उन्होंने इस जर्नी को एंजॉय किया है। सबसे पहले तो बताइए, बिल्कुल घर से बाहर नहीं आना चाहती थी आप, तो क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस और क्या उस वक्त सोच रही थी? पहले तो नमस्ते, हेलो। ये बात सच है कि मैं घर से बाहर नहीं आना चाहती थी। आप लोग देख भी सकते होंगे मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ मुझसे छीना जा रहा है। मेरे रिलेशंस जो उस घर में बने हैं, मेरे दोस्त और मैम, शहबाज, अमाल, जो यादें हैं वो ऐसा लग रहा था कि अब ख़त्म होने वाली है। तो मुझे एकदम से वो इमोशन बिल्डअप हो गया और मैंने उस घर को इतना अपना मान लिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे उससे अलग कर रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस मामले में, तो इसलिए मैं रोने लग गई थी। जब बिग बॉस का ऑफ़र मिला और जब बिग बॉस के घर में गई तो सोचा था इतना लंबा सफ़र तय करेंगी और इतने सारे दोस्त बनाएंगी? मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बिग बॉस मिलेगा, और जब मिला भी तो मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक हफ़्ता भी रहूँगी। मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा एक हफ़्ता में, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि मैं पता नहीं मैं लड़ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ये मैं खुद से मेरे में डाउट्स थे और उसी से मुझे उभरना था, आगे बढ़ना था। इसलिए मैंने बिग बॉस चूज़ किया, क्योंकि मुझे खुद में परिवर्तन देखना था कि मैं कितना हद तक और किस हद तक मैं पहुंच सकती हूँ, या मेरा जर्नी कैसा रहेगा और मैं लोगों के सामने किस तरह उभर के आऊँगी। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा बिग बॉस। तानिया की ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि उनसे दोस्ती कैसे हुई? मुझे आज भी याद है, जब मैंने घर में जैसे मेरी एंट्री हुई ना, तो मैंने तानिया को देखा और उस टाइम मैं नॉर्मल थी उसको देखे कि ठीक है एज अ कंटेस्टेंट हेलो हाई हुआ। लेकिन उसने मुझे एक चीज़ बोला, उसने बोला कि पता है मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। तो मैंने बोला अरे यार, ऐसे कौन दोस्ती करता है जो बहुत सुंदर है? तुमको सुंदर लोगों से दोस्ती होती? बोली हाँ, मुझे चाहिए कि मेरे दोस्त बहुत सुंदर सुंदर हो। मैंने बोला फिर ठीक है, फिर तुम थैंक यू सो मच। और यही एक रीज़न था, उसने सुंदरता देखकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और बेड शेयर करने के लिए रेडी हो गई। तो ऐसे ही अपनी दोस्ती स्टार्ट हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं सफ़र ख़त्म होने तक दोस्ती में काफ़ी दरार आई, काफ़ी डिफरेंसेस आए। तो ऐसा क्यों था कि फरहाना के साथ दोस्ती होने पर आपको दिक्कत हुई और आपने अपना रास्ता बदल लिया? मैंने पहले तो हाँ, मैं ये बोलूँगी कि फरहाना से मेरे इक्वेशंस बहुत ही ख़राब रहे हैं घर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ पहले वीक में, सेकंड वीक में मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे मन में ऐसे ऊपर नीचे चल रही थी फरहाना को लेके, चीज़ें सही नहीं था। और फरहाना का नेचर भी किसी हद तक सही नहीं था, बिकॉज़ वो बसीर से लड़ जाती थी तो कभी किसी और से लड़ जाती थी। तो मुझे वो बहुत एग्रेसिव लगती थी, बहुत लड़ाकू लगती थी। और रही बात रास्ता बदलने का, मैंने रास्ता नहीं बदला। मैं अपने दोस्त से हर्ट हो गई कि अगर कोई मेरा दुश्मन है जिससे मेरा पट नहीं रहा है, उससे उसको इतनी बात करने की ज़रूरत क्या थी? मैं चाहती थी कि मेरी दोस्त बिना बोले वो चीज़ समझे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था। अगर वो मेरे साथ अच्छा करती तो वेल एंड गुड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, वो सबसे बात करती थी। लेकिन फरहाना ही एक ऐसी व्यक्ति है जिसने मेरे साथ गलत किया था पूरे घर में, इसलिए मैं चिढ़ गई थी और फिर चिड़ में वो सारे इमोशंस बाहर आ गए थे मेरे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तानिया से दोस्ती करना आपके लिए ड्रॉबैक रहा, क्योंकि आप जिस तरीके से आपको टैग दिया गया कि आप उनकी चमची रही है और आपका इंडिविजुअल आपको लगता है कि पर्सनालिटी दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों को नहीं दिखा। जी, पहली बात तो मैंने दोस्ती निभाया है, और दोस्ती निभाने को अगर चमची का टैग मिल जाता है तो ये तो बहुत ही मतलब सैड बात है।
और बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, बाहर से क्या दिख कर आ रहा है, क्या हो रहा है। मैंने बस दोस्ती निभाया और मैं अपने रिलेशन को लेके बहुत क्लियर थी कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दुश्मन है, इससे मेरा जमता है, इससे नहीं जमता है। तो हो सकता है, लेकिन जो टैग मिला वो बेबुनियाद है। मैं तो उस टैग को मानती भी नहीं हूँ। उस चीज़ के लिए मैं रिएक्ट भी कर गई थी। मैंने कुनिका मैम से भी थोड़ा ऊपर नीचे मेरे शब्द हो गए थे, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि किसी को केयर करना चमचा नहीं बोल सकते। आप किसी के लिए कंसर्न हो, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, उसको चमचा नहीं कह सकते मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से ये ऐसा है, तो जब अगर दूसरे दोस्ती निभाते हैं तो फिर चमचा या फिर दुम या पूंछ ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस घर में नैरेटिव सेट होते हैं ऐसे ही। कोई अगर एक बंदा बोल देता है ना, तो फिर सारे भेड़ चाल में चलने लगते हैं, सबको ऐसे ही लगने लगता है। उस घर का ये एक उसूल है, या ऐसे सब लोग बन जाते हैं, पता नहीं, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये पैटर्न है, अगर किसी को फट्टू बोल दे तो एक अगर फट्टू बोलेंगे तो जितने 10 के 10 लोग हैं वो भी फट्टू बोलना चालू करेंगे। तो वो नैरेटिव वहाँ सेट बहुत ईजिली होता है, और जो कि वो सेट हो जाता है फिर वो हटता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है हटना हो, ऐसा है। ये बताइए, जिस तरीके से आप और तानिया अशनूर की बात करते हुए नज़र आई, काफ़ी आप लोगों को बैकलैश मिला, काफ़ी आप लोग ट्रोल हुए सोशल मीडिया पर, जिसके चलते ही बिग बॉस के वीकेंड का वार पर वो मुद्दा उठाया गया। हालांकि आपको रियलाइजेशन हुआ, पर तानिया जो है कि वो बिल्कुल भी सलमान खान की बात को मानती हुई नज़र नहीं आई, ना ही उन्होंने जाकर सॉरी बोला। तो ये सब कुछ मतलब सही है किसी के लिए ऐसा कहना? बिल्कुल सही नहीं है। तानिया यहाँ पे बहुत गलत है। हालांकि मैंने तानिया को बोला था कि तुम जाके मुझसे माफ़ी मांग लो, क्यों नहीं माफ़ी मांग रही हो? तो उसने बोला मैंने सर के सामने माफ़ी मांग लिया। मैंने बोला कि वो अलग चीज़ है, आप पर्सनली जाओ और सिर्फ माफ़ी मांग लो। तो उसने शायद अभिषेक को जाके सॉरी बोल दिया था, जो कि अननेसेसरी था। मुझे लगता है उसको उसके पास जाना चाहिए था, जिस हिसाब से वो उसको बहन ये वो जब बोली थी, जब जीशान सर गए थे तब उसने उसको बोला था कि तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो अभी क्या हुआ? अभी तुमको बोलना चाहिए था उधर जाके कि हाँ मैंने जो भी बोला भूल चूक माफ़ करो। तो वहाँ वो गलत हो गई। गलत क्या, उससे चूक हो गई, और उसको अभिषेक को बोलने के बजाय उसको बोलना चाहिए था अशनूर को। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं तानिया ने आपको यूज़ किया है? जिस तरीके से वो बताती हैं कि जो भी उनका बैकग्राउंड रहा है, दुबई का बखलावा, फिर या ताज में कॉफ़ी, तो इसको लेकर मैं सच्ची बताऊँ, मैं चाहती हूँ ना मेरी दोस्त अमीर निकल जाए, ताकि मुझे मजा आए और मैं बोलूँ लोगों को देखा मेरा दोस्त अमीर है भाई, हल्के में मतलब। मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा ये जो भी उसने बोला है ना, अगर वो फेक ही भी है तो वो बात सब सच निकल जाए। मैं बस यही मना रही हूँ कि ये बात सच निकल जाए, ताकि लोगों को करारा जवाब मैं भी दे पाऊँ बस। लेकिन क्या आप उनकी बातों पर यकीन करती हैं? बहुत हद तक यकीन करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट होता है। एक दिन डाउट में मैंने बोल दिया कि अरे तानिया जो तू बोल रही, तू सचमुच अमीर हो क्या? ऐसा तो नहीं है तुम फेंक रही हो, तुम सच में इतना अमीर है रे? मैंने ऐसे भी उसको बोला था। तो बोली हाँ हमें, फिर ठीक है बाहर आके देखते तुम कितना अमीर हो। लेकिन अगर वो सच में अमीर होगी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी दोस्त बहुत अमीर है, और उस दोस्त से मैंने इतना काम करवाया, उससे इतना सेवा करवाई। एक अमीर दोस्त अगर किसी का सेवा कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश रहूँगी अगर ये सारी चीज़ें सच हो गई तो। सलमान खान ने भी कहीं ना कहीं तानिया का गेम एक्सपोज करने की कोशिश की। वो पूरा कहते हैं कि वो वाला मुद्दा हुआ था अमाल के स्वेटर वाला। तो अमाल से इतना क्या ऑब्सेशन है? घर की कम से कम 3 लड़कियों को तो सही, उनमें आप भी है। अमाल बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता था ना कि हम लोग किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं ना, तो फिर वो अपना ही मान लेते हैं। अपना मतलब ऐसे ही था कि कोई दूसरा क्यों तुम्हारा चश्मा पहनेगा, कोई दूसरा तुम्हारा शर्ट क्यों पहनेगा, अगर पहनेगा तो कैंची से काट देंगे, फाड़ देंगे, जला देंगे। मतलब हम लोग ज़्यादा वो करते थे उस घर में जो कि हम लोग को नहीं भी करना चाहिए और करना भी चाहिए। मुझे लगता है अपने दोस्तों के लिए आप इतना तो बाइज हो ही सकते हो कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है, अगर तानिया अगर किसी से बात करिए तो ख़राब लग रहा है, तो ऑब्वियसली अमाल का अगर कोई स्वेटर पहनेगा या चश्मा पहनेगा तो ख़राब तो लगेगा ही, और लगता था। और फिर रिएक्ट भी करते थे और फिर समझ जाते थे कि ठीक है यार क्या ही कर सकते। अमाल को जब प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते, क्योंकि अमाल को रियली कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं बोली यार अमाल को कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग क्यों अपना जान दे रहे, फिर छोड़ दो इसको पहनाने दो, इसका शर्ट स्वेटर जो पहनाना है। फिर हम लोग छोड़ दिए थे एक पॉइंट पे जाके उसको। जैसे हमें तानिया की लाइकिंग दिखती है टूवर्ड्स अमाल, आपकी भी दिखती है। आपने तो कई बार मस्ती में आई लव यू भी कहा है, तो क्या सच है ये? मैं वो सामने भी आएगा तो मैं बोल सकती हूँ। एज अ फ्रेंड मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, और वो लड़का बहुत अच्छा है। वो कभी भी मेरे पीठ पीछे ख़राब नहीं बोला है मेरे को, तो इसलिए उसको लेके मेरे जो भाव है ना वो बहुत निश्चल है।
और हमेशा मुझे बोला है, अप्रिशिएट किया है कि इस घर में सबसे अच्छी लड़की नीलम है, बहुत अच्छे से बात करती है, सबका सम्मान करती है। तो जब वो ऐसा बोला ही नहीं है तो मैं उसके खिलाफ़ कैसे हो जाऊँ। और उसने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, उसने और शहबाज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और वो जो बॉन्ड है ना, वो रियली बॉन्ड है, मतलब वैसा सो कॉल्ड प्यार वाला नहीं है, लेकिन वो सबको दिखता है कि वो फन जोन में प्यार मोहब्बत वाला चलता है। मैं उसको टीज़ करती हूँ ताकि वो शर्माए, मुझे उसका शर्माना देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको छेड़ती हूँ, और कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं अमाल जो है दोस्ती में दोगले निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात को बसीर ने भी माना है, ज़ीशान ने भी माना है, तो आप घर से देख कर आई हैं, क्योंकि वो मुंह पर कुछ है और पीठ पीछे कुछ और है। हाँ, मैं दोगला शब्द उसको नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, मैं ये बात बोल सकती हूँ। स्मार्ट शब्द उसके लिए करेक्ट है, फिट बैठता है, क्योंकि वो है उसका, वो थोड़ा गुड विद एवरीवन बन जाता है उसमें, लेकिन अच्छा भी है क्योंकि वो शो के लिए अच्छा है, फिर गेम के लिए अच्छा है कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को टैकल कर लेते हो। और वही उसको बहुत अलग बनाता है कि वो सबके साथ बिगाड़ता नहीं है, सबको एक साथ लेके चलता है, सबके इक्वेशंस उसके साथ बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए बेटर है ये चीज़। लेकिन हाँ, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगी कि वो दोगला है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली वो कभी भी ऐसा नहीं किया, तो मैं उसको ये वर्ड नहीं बोल सकती। वो किस वाले मुद्दे पर हमें जानना है। क्या वाकई तानिया ने माल की फ़ोटो पर किस किया था जब टास्क हुआ था, जैसे मालती क्लेम करती हैं? मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, और मैं बार बार डाउट में रहती थी कि सच में ऐसा हुआ है क्या, सच में ऐसा हुआ क्या, मालती ने कसम वसम भी खा ली। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी डाउट में हूँ, और पता नहीं ऐसा हुआ भी है कि नहीं। लेकिन अगर हुआ है तो फिर क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, और अगर नहीं हुआ है तो फिर वेल एंड गुड फॉर तानिया, ऑफ कोर्स। अमाल, जब से आप बाहर निकली हैं, आपका इविक्शन हुआ है, फरहाना के काफ़ी अच्छे दोस्त दिख रहे हैं, भले ही अब वो दुश्मन होकर दोस्ती निभा रहे हैं या फिर दिखावे के लिए निभा रहे हैं, तो इस डायनामिक्स पर आपका क्या कहना है? क्योंकि काफ़ी हद तक अमाल के साथ जो है फरहाना की लड़ाई हुई है, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं जो एक्सेप्टेबल दोनों की तरफ से नहीं है। फरहाना और अमाल की दोस्ती, मुझे लगता है कि एज अ कंटेस्टेंट वो उससे नॉर्मल होने का कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो खेल भी रहा है फरहाना के साथ। मुझे जहाँ तक, जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है वो खेल रहा है फरहाना के साथ। और मतलब दो वही बात है कि उससे इतनी अगर लड़ाई हुई है तो इतना स्वीट बनने की उसको भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, वो पर्सनल लेवल पे गई है अमाल को लेकर, तो उसमें उसको इतना उसके प्रति प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक लेवल तक बात कर सकते हैं, उस घर में सब लोग हैं, बात तो करना ही पड़ता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा वो दायरा को मेंटेन कर सकता है वो, मेरे हिसाब से। क्या आपको लगता है कि वो तानिया को जेलस फील करवाने के लिए, क्योंकि तानिया ने तो बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है अमाल के साथ में, इसीलिए फरहाना से वो बात कर रहे हैं, इक्वेशन बढ़ा रहे हैं? मुझे लगता है कि तानिया को जेलस फील कराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तानिया को वो ट्रोल बहुत कर रहा है, वो फट्टू बोल रहा है, वो कुछ कुछ बोल रहा है, जिसके वजह से वो उसको इरिटेट तो कर रहा है, वो क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन फरहाना से बात कर रहा है तानिया को जलाने के लिए, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि फरहाना से वो पहले भी बात करता था। ऐसा नहीं है कि तानिया की दोस्ती हो गई तो फरहाना से बात कर रहा है, नहीं, वो उसको ट्रोल कर रहा है और इससे बात कर रहा है, अपने इक्वेशंस वो ठीक कर रहा है कहीं ना कहीं फरहाना के साथ। ये बताइए, गौरव खन्ना को कैप्टन क्यों नहीं बनना देना चाहते घर वाले? क्योंकि वो बॉसी है, वो उनको फोबिया है, उनको ऐसा लगता है कि वो ही करता धरता है, उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा इस घर का। तो वो बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग कॉम्पिटिटर है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी का सुनने नहीं आया है, सबकी अपनी अपनी आवाज़ है, सब लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। और गौरव जी बहुत चिड़चिड़ हुए, मतलब कभी कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे कि कुनिका मैम के साथ भी वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, और किसी के साथ भी उनको बहुत चीज़ें ख़राब लग जाती है, अगर उनको बैकफुट बोल दे तो तुरंत चिढ़ जाएंगे, तो उनका वो चिड़चिड़ा नेचर है ना, वो ही मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता था। बाकी वो ठीक है, एज अ कम्पिटिटर वो बहुत अच्छे प्लेयर है, स्मार्ट भी है। आपको लगता है कि वाकई गौरव ने अपना दिमाग लगाकर गेम में यहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि पहले हफ्तों में कम से कम 1 महीना तो या 4 हफ्ते तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोले, शांत रहे, और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड और अपने पर्सपेक्टिव को रखते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, पहले मैंने ही उनके मुंह पे काला पोता था, और उसके लिए वो बहुत ट्रिगर हो गए थे, इतना ट्रिगर हो गए थे कि एकदम से वो चिल्लाने और रोने लग गए थे एक पॉइंट पे जाके। और मैंने बोला था कि आप बैकफुट
पे खेलते हो, आप फ्रंट फुट पे नहीं आके खेलते हो, क्यों ऐसा करते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आखिरी वीक में आप अपना गेम दिखाओगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप कोई भी टास्क में कॉम्पिटिट नहीं करते हो? आपको खाना बनाने आता है, आप बोलते हो आपको खाना नहीं बनाना है। आप ऐसा क्यों करते हो? मतलब आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है कि कब क्या करना है। मतलब हम लोग कुछ नहीं है। फिर उनका ओवर कॉन्फिडेंट तो है कहीं ना कहीं, वो दिखता भी है। लेकिन हाँ, अच्छा है कि कई ठोकर लगने के बाद वो इतना उभर के आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चीज़ वो पहले कर देते तो और बेटर हो जाता उनके लिए। गौरव खन्ना का सुपरस्टार वाला स्टेटमेंट, उससे कितना अग्री कर रही हैं? क्योंकि सलमान खान जी ने भी आकर कहा कि काफ़ी पॉपुलर एक्टर है, टीवी पर काफ़ी काम किया है उन्होंने। बिल्कुल, वो सुपरस्टार हैं, वो टेलीविज़न के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने कभी भी मुझे हमेशा मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दिया है। उन्होंने कभी मेरे पीठ पीछे भी मेरे बारे में ज़्यादा कुछ गलत नहीं बोले। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हाँ, वो है सुपरस्टार टीवी के। कुनिका जी के साथ अपने बॉन्ड के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि कभी कभी उनके साथ भी अगर वो आपकी बात नहीं मानती थी तो आपके इक्वेशंस ख़राब नज़र आते थे। हाँ, मैं चिढ़ जाती थी। अगर सच बताया ना तो मैं क्योंकि क्या है ना, मैम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली है और उनको ऐसा लगता है उनके हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन यहाँ पे सब लोग अलग अलग विचार वाले आए हैं और उनके हिसाब से कुछ चीज़ चल ही नहीं सकता। मतलब एक दो लोग अगर उनकी बातें सुन रहे होंगे तो सब लोग सुने, ये ज़रूरी नहीं है है ना। तो कभी कभी हो जाता था ऐसा कि इन बिटवीन द टास्क वाक्स में ना, जैसे कि टास्क चल रहा है और ये पीछे से बोलेंगे कि नीलू नीलू कढ़ाई रख दी है, तेल गरम कर। मैम यार चुप हो जाओ, यहाँ पे तो मत बोलो पूड़ी बनाने की बात, यहाँ मत करो, मेथी यहाँ नहीं छीलना यार, गेम तो खेलने दो। लाइक ऐसे हम लोग का इक्वेशंस है, तो जो कि बहुत प्यारा भी था। मैं हमेशा उनको बोलती थी मैम प्लीज़ इतना मत काम करवाओ ना, ठीक है हो गया। तो ऐसे खट्टा मीठा रिलेशन मैम के साथ। प्रणीत ने, आपको ऐसा लगता है कि अपने एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को निकाल दिया है स्वीट बनकर? आई थिंक सो। प्रणीत बहुत कंफ्यूज्ड था जब उसको ये पावर मिली ना, वो एकदम से कंफ्यूज्ड और उसके जैसे वो लॉस्ट हो गया था थोड़ा देर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि हम लोग तीनों लोग थे। लेकिन हाँ, मुझे प्रणीत का डिसीजन बहुत गलत लगा। मुझे लगता है उसको अभिषेक को बचाना चाहिए था उस पॉइंट पे। लास्टली आपके टॉप 3 कौन होंगे और कौन आपके विनर रहेंगे? मेरे टॉप 3 होंगे अमाल, शहबाज एंड तानिया, और विनर होना चाहिए अमाल। अच्छा, अमाल की बात हो रही है तो क्या उनके साथ म्यूजिक वीडियो करेंगी फ्यूचर में? बिल्कुल, हम लोग वादा करके आए हैं और हम लोग एक रोमांटिक सा वीडियो मेरा अमाल का रहेगा, शहबाज मेरा और अमाल का रहेगा एक अलग वीडियो, और एक फनी वाला रहेगा। उम्मीद करते हैं आपसे यूं ही मुलाकात करें। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया? मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि जो भी वो लोग मुझे सपोर्ट किए हैं और इतना आशीर्वाद और प्यार दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग यहाँ तक मुझे देखे, यहाँ तक लेकर आए, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच।